गया कि कन्हैया ने अपने पिता को वरुण लोक के दर्शन करवाए। मित्रों ने कहा, कन्हैया देखो, तुमने अपने पिताजी को वरुण लोक के दर्शन करवाए, हमें नहीं करवाओगे? और भगवान ने अपने मित्रों से कहा, देखो मैंने पिताजी को तो वरुण लोक के ही दर्शन करवाए हैं। वह कौन सा बहुत बड़ा लोक है? स्वर्ग के राजा इंद्र हैं और इंद्र के मित्र यह वरुण हैं, उनका ही तो लोक था। मैं तो तुम्हें वैकुंठ के भी दर्शन करवा सकता हूँ। अच्छा, वैकुंठ के दर्शन करवा सकते हो? ठीक है कन्हैया, हमें वैकुंठ घुमाने ले चलो। भगवान ने कहा, वैकुंठ चलना है? ठीक है, जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं वैकुंठ को यही वृंदावन में प्रकट कर देता हूँ। कहा, ठीक है, कर दो। अब भगवान ने तो अपनी योग शक्ति से, भगवान वृंदावन में चाहे कितना ऐश्वर्य दिखा दे, चाहे वैकुंठ प्रकट कर दे, मुख में ब्रह्मांड दिखा दे, चाहे बड़े बड़े असुरों का वध करे, लेकिन फिर भी ब्रजवासी कभी यह नहीं समझ पाते, कभी यह मानने को तैयार नहीं होते कि कृष्ण साक्षात भगवान है। क्यों नहीं तैयार होते? क्योंकि हृदय में बैठे भगवान उन्हें मानने ही नहीं देते। भगवान कहते हैं, यदि ये ब्रजवासी भी मुझे भगवान मानने लगेंगे तो अभी तो इतना प्रेम करते हैं, और भगवान मानेंगे तो क्या करेंगे? एक अलमारी में बंद कर देंगे, 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम बस लगा दिया करेंगे, अपने काम धंधों में लगे रहेंगे, मुझसे कोई प्रेम करेगा नहीं। और वह थोड़ा दही में या दूध में शक्कर घोल के रख देंगे, बिल्कुल छोटी सी कटोरी में, पेट भी नहीं भरेगा और इतनी शक्कर डेली खाएंगे तो डायबिटीज भी हो जाएगी। तो इसलिए भगवान वृंदावन वासियों को कभी यह नहीं मानने देते कि मैं भगवान हूँ, कभी यह नहीं समझने देते। कहा, ठीक है कन्हैया, वृंदावन में वैकुंठ प्रकट करो। भगवान ने कहा, ठीक है। और जहाँ मित्र खड़े थे उनके ही सामने संपूर्ण वैकुंठ को भगवान ने प्रकट कर दिया। वैकुंठ का द्वार था। अब मित्रों ने देखा, बड़े अचंभित हुए, अरे कैसा यह दिव्य अद्भुत वैकुंठ है, इतना बड़ा, और यह तो पूरा रत्नों से जड़ित है, रत्नों से सुसज्जित है, इतना सुंदर महल, इतना सुंदर लोक कभी भगवान के मित्रों ने देखा नहीं था। अंदर प्रवेश किया तो देखा पूरा शांत था, जहां देखो हीरे रत्न मणियों से ही सजा हुआ था। मित्रों ने देखा कि बहुत दूर पे शेषनाग की शैया पर भगवान नारायण लेटे हुए हैं, और दूर से देखा तो नारायण भगवान के दर्शन हुए। और यहाँ वैकुंठ में जितने भी भगवान के सेवक हैं, जितने भी भक्त हैं, सब चतुर्भुज रूपधारी हैं। भगवान वैकुंठ दिखा रहे थे, घुमा रहे थे। तो मित्रों ने कहा, कन्हैया यहाँ इस वैकुंठ में तो सबके 4-4 हाथ हैं और सब तिलक धारण किए हैं, मुकुट पहने, समझ ही नहीं आता कि भगवान कौन है और भक्त कौन है, सब एक जैसे दिखते हैं। भगवान ने कहा, देखो वैकुंठ में भगवान की कृपा से जितने भी भक्त होते हैं वे सभी भगवान के ही सदृश दिखते हैं। भगवान अपना रूप उन्हें प्रदान कर देते हैं, लेकिन भेद केवल इतना होता है कि जो भगवान नारायण हैं उनके गले में कौस्तुभ मणि है, जो और वैकुंठ वासियों के गले में नहीं है, वक्षस्थल में नहीं है। और भगवान के मुकुट में मोर पंख है, जो और किसी के मुकुट में नहीं है। और तीसरी बात, भगवान के चरण कमलों में तुलसी दल पड़े हैं, और किसी भी वैकुंठ वासी के चरणों में तुलसी दल नहीं है। अच्छा कन्हैया, यही अंतर है? हाँ, ये अंतर है। तब कहा कि नारायण के हमें दर्शन करना है, उनसे मिलना है। भगवान ने कहा, जाओ। अब जैसे ही मित्र आगे बढ़ते हैं, एक द्वारपाल से कहा, देखो भैया हमें नारायण से मिलवा दो। तो द्वारपाल ने कहा, चुप, एकदम चुप, यहाँ एकदम शांत रहते हैं, कोई बात नहीं करता। यहाँ भगवान से मिल नहीं सकते, बस दूर से दर्शन कर सकते हैं और प्रणाम कर सकते हैं। अच्छा, मिल नहीं सकते, केवल प्रणाम कर सकते। पास में गए तो नारायण एकदम शांत भाव में शयन कर रहे हैं, योग निद्रा में लेटे हुए हैं। मित्रों को वैकुंठ में अच्छा नहीं लगा। कहा, देखो कन्हैया, ये भगवान विष्णु तो केवल तुम्हारे जैसे लग रहे हैं, साक्षात ऐसा लग रहा है तुम ही यहाँ पर 4-4 हाथ धारण करके लेते हो। भगवान मुस्कुराने लगे, मन ही मन सोचते हैं, इनको कौन बताए कि मैं ही तो नारायण हूँ।
भगवान ने कुछ नहीं कहा। तब मित्रों ने कहा कन्हैया हमें यहाँ वैकुंठ में अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, ना कोई बात करता है, ना भगवान से मिल सकते हैं, ना भगवान के साथ खेल सकते हैं। कन्हैया हमें तो वृंदावन ही अच्छा लगता है, जहाँ गाय की पूंछ पकड़कर पूरे वृंदावन में हम घसीटते जाते हैं, और जहाँ ब्रज की रज कितनी सुनहरी है, जहाँ पे हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, तुम्हें अपना मित्र बना सकते हैं, तुम्हें अपना दास बना सकते हैं। भगवान तो ब्रजवासियों के दास भी बन जाते हैं, अपने ऊपर मित्रों को बिठाकर खिलाते हैं, अलग अलग प्रकार के खेल करते हैं। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया वैकुंठ से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन हमें यह वैकुंठ अच्छा नहीं लगता, हमें तो वृंदावन धाम ही अच्छा लगता है। और वास्तव में जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें वैकुंठ में वह आनंद नहीं आता जो ब्रज वृंदावन में आता है। वर्णन है भगवान के जो विभिन्न लोक हैं ये अलग अलग स्तरों पर हैं। जैसे वैकुंठ की जो लीला है ये ऐश्वर्य लीला है, वैभव लीला है। इसमें भगवान राजा के रूप में, भगवान के रूप में विराजमान है, और वैकुंठ में भगवान के साथ एक ही संबंध हो सकता है और वह है दास का, सेवक का संबंध। वैकुंठ से ऊपर है भगवान का द्वारिका धाम। द्वारिका में सेवक के रूप में तो भक्ति होती है, ऐश्वर्य भी है, लेकिन साथ में भगवान को अपने राजा के रूप में, स्वामी के रूप में और सखा के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। उसके ऊपर है और अधिक रस जिस धाम में है वह है मथुरा धाम। मथुरा में भगवान को मित्र बना सकते हैं, वहाँ भगवान अलग अलग लीला करते हैं, भगवान के माता पिता हैं मथुरा में। लेकिन सबसे ऊपर यदि कोई धाम है, वैकुंठ से भी ऊपर है, मथुरा से भी ऊपर है, द्वारिका से भी ऊपर है, तो वह यह ब्रज वृंदावन है, जहाँ पर भगवान ऐश्वर्य को प्रकट तो करते हैं, लेकिन ब्रजवासी वृंदावनवासी इस ऐश्वर्य पे ध्यान नहीं देते, लेकिन भगवान की माधुर्य लीला पर, भगवान की वात्सल्य लीला पर, इन लीलाओं पर ध्यान देते हैं। और सबसे ऊंचा जो भाव है माधुर्य भाव, गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति, यह भाव भक्ति में सबसे ऊपर माना गया है। तो यह भाव केवल वृंदावन में ही संभव है। ब्रज वृंदावन